बोलूंगी ना तो वो 2 मिनट में मेरी बात मान जाएगा और पैसे भी नहीं लेगा। मैडम मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ जो लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करूँ। बड़ा बेवकूफ इंसान है तू, जो पैसों के लिए भी ये सब करने के लिए तैयार नहीं है। मैडम आप कुछ भी समझो, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं आपके कपड़े नहीं उतार सकता। अब जाओ यहाँ से। कपड़े तो मैं तुझसे उतरवा के रहूंगी। अगर तूने मेरे कपड़े नहीं उतारे ना तो तेरे साहब से कह के मैं तुझे इस जॉब से निकलवा दूंगी और कह दूंगी कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। अब फैसला तेरे हाथ में है कि तुझे अपनी नौकरी बचानी है या फिर मेरे कपड़े उतारने हैं। मैम साहब अगर आप मुझे जॉब से निकलवाना चाहती हो तो बेशक निकलवा देना, लेकिन भूल कर भी मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि तुझे इस जॉब से निकलवाना ही पड़ेगा। अभी भी तेरे पास एक मौका है, मेरी बात मान जा, वरना तुझे इस नौकरी से निकलवा कर ही रहूंगी मैं। अरे मैडम आप मुझे क्या नौकरी से निकलवाओगी, मैं खुद जा रहा हूँ यहाँ से। रुक जा रोहित, कहाँ जा रहा है? मेरी बात सुन, क्या हुआ? साहब क्या बताऊँ मैं आपके लिए, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। अरे बता तो सही मुझे, क्या बात है? अरे छोड़िए ना साहब, अब मुझे यहाँ पर नौकरी करनी ही नहीं है। अरे ऐसा क्या हो गया जो तू यहाँ पर नौकरी करने के लिए मना कर रहा है? पिछले 5 सालों से काम कर रहा है तू यहाँ पर, अब तक तो तूने ऐसी बात कही नहीं। साहब मैं क्या बताऊँ आपके लिए, आप मैम साहब से ही पूछ लीजिए। मैम साहब अब आप चुप क्यों खड़ी हैं? साहब आ गए, साहब के सामने बोलिए ना कि आप मुझसे क्या करवाने के लिए आई थी। मैम साहब अब आप कुछ भी नहीं बताएंगी, मुझे ही बताना पड़ेगा। साहब मैम साहब मेरे पास आई और मुझसे बोल रही थी कि जल्दी से मेरे कपड़े उतार, तो मैंने इनसे मना कर दिया कपड़े उतारने के लिए। उसके बाद ये मुझे 50,000 रुपये का लालच भी देने लगी कि मेरे कपड़े उतारने पर मैं तुझे पूरे 50,000 रुपये दूंगी। साहब मैं किसी लड़की की इज्जत के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो मैम साहब मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रही थी, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा था। रोहित तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सालू ने तुमसे जो कुछ भी बोला है ना मेरे कहने पर बोला है। क्या साहब आपने कहा था मैम साहब से ये सब बोलने के लिए, लेकिन साहब आपने ऐसा क्यों किया? रोहित हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे और तुम्हें तो पता है इस कंपनी में ज़्यादातर लड़कियां ही काम करती हैं, तो हम देखना चाहते थे कि तुम्हारी सोच लड़कियों के प्रति कैसी है। और आज ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लड़कियों की बहुत इज्जत करते हो और तुम्हें पैसों का कोई कितना भी लालच दे फिर भी तुम किसी के साथ गलत नहीं करोगे। हाँ रोहित मुझे भी माफ कर देना, मैंने तुमसे ये सब बोला। साहब मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है कंपनी की देखभाल करना। अगर मैं ही लड़कियों के साथ में ऐसी हरकत करूँगा तो कोई भी लड़की अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगी। और साहब मुझे ना ये नौकरी बड़ी मेहनत से मिली है, मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी भी गलत हरकत की वजह से मेरी नौकरी चली जाए। रोहित तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है और इसी तरह काम करते रहो, तुम बहुत आगे जाओगे। धन्यवाद साहब। ठीक है रोहित तुम अपने काम पर ध्यान दो, हम लोग चलते हैं। जी साहब। चलो सालू।